भोसले शासन की मुख्य बातें 1830 से 1854। सन 1839 में से 1854 ई के मध्य कुल 24 वर्ष तक रघुजी तृतीय ने स्वतंत्र रूप से शासन किया। इस अवधि में छत्तीसगढ़ भोसला प्रतिनिधि जिलेदार द्वारा शासित रहा। इस दौरान भोसला शासन का स्वरूप मोटे तौर पर वही रहा जो ब्रिटिश नियंत्रण काल में प्रचलित था। संक्षिप्त में उल्लेखित निम्नानुसार है। पहला, राजस्व व्यवस्था। इस समय रेसिडेंट जेम्स द्वारा स्थापित राजस्व प्रणाली बनी रही। केवल कुछ परगनों में कर निर्धारण की दरों में परिवर्तन किया गया, किंतु राजस्व व्यवस्था के उचित क्रियान्वयन के अभाव में परिणाम प्रतिकूल हुआ। राजस्व वसूली शेष लगे रहे और राजाओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ के शासन के प्रत्येक पहलू पर पड़ा। दूसरा, विनिमय। इस समय छत्तीसगढ़ में नागपुर राज्य के 8 प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। प्रचलित सिक्के निम्न थे: रघुजी का रुपया, अग्नाला एवं मनभट्ट, रामजी टटिया, शिवराम जरी पटका, चांदी रुपया एवं जबलपुरी रुपया आदि। उक्त प्रचलित सिक्कों से वजन और अनुपात के आधार पर एक रूपता का अभाव था। इस सिक्कों में चांदी और अन्य धातुओं के मिश्रित की मात्रा में बराबर परिवर्तन होता रहता था। साथ ही राज्य के विभिन्न भागों में प्रचलित सिक्कों के मान भी विभिन्न थे। इस प्रकार तकनीकी रूप से मुद्रा प्रणाली में एकरूपता नहीं थी और वह त्रुटिपूर्ण थी। तीसरा, न्याय व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में जो न्याय व्यवस्था प्रचलित थी, अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण काल में मूल रूप से उसे जारी रखा, परंतु इस विद्यमान दोषों को दूर कर उसे भ्रष्टाचार रहित, कम खर्चीला और न्याय संगत बनाने का प्रयास किया गया। 1830 में जब यहाँ पुनः भोसला शासन स्थापित हुआ, तब व्यवस्था पूर्ववर्ती जारी रही, किंतु प्रशासनिक शिथिलता एवं भ्रष्टाचार जैसे उन्मूल गुणों से युक्त भोसला प्रतिनिधि शासन के समय न्याय महत्व और दीर्घकालीन हो गया। लोग ने रेसिडेंस में मिस्टर विल्किंस ने भोसलेकालीन न्याय की जोरदार शब्दों में शिकायत की। इस अवधि में नागपुर राजा सभी प्रकार से अपनी प्रजा पर मुकदमा चलाकर दंड देने का अधिकारी था। इसके लिए उसे ब्रिटिश रेजिडेंस से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही राजा और ब्रिटिश सरकार के मध्य सहमति होने पर भोसला शासित क्षेत्र के मुकदमे ब्रिटिश अदालतों में चलाए जा सकते थे। चौथा, पुलिस व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण काल में मिस्टर जेनकिंस ने जो पुलिस व्यवस्था स्थापित की थी, वही भोसला काल में विद्यमान रही। किंतु केंद्र सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति और अधिनियमी वेतन प्रणाली के कारण पुलिस की स्फूर्ति और कर्तव्यपरायण में कमी आ गई थी। किंतु यही छत्तीसगढ़ में अपराध प्रवृत्ति अत्यंत न्यून थी, इसलिए अपराधों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। यही अपराधियों का मनोबल जरूर बढ़ा। रेजिडेंट में मिस्टर विल्किंस के अनुसार पुलिस अधिक नष्ट हो गई और छोटे अपराधों के लिए बड़ी सजाएं दी गई थी।